अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सुमैर है और आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश और आबाद रखे। दोस्तों, जहाँ शोबिज में बहुत सारे लोग एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, वहीं प्रोफेशनल जेलसी की वजह से बहुत अच्छे अच्छे दोस्त कहीं ना कहीं बुरे भी लगते हैं और कहीं ना कहीं उनकी दिल की बात किसी न किसी इंटरव्यू में सामने आई जाती है, जिससे पता चलता है कि ये प्रोफेशनल जेलसी को दिल में कितना ज्यादा अपने दोस्त के लिए रखता है और कभी कभार ये प्रोफेशनल जेलसी पर्सनल दुश्मनी तक जा पहुंचती है। तो आज मैं आपको कुछ ऐसी ही दुश्मनियों के बारे में बताऊंगा जो आपने आज से पहले कभी नहीं सुनी होंगी। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, चंद साल कबल जब सबा कमर और हमजा अली अब्बासी ने फिल्म कम वक्त में एक साथ काम किया तो इनकी दोस्ती के बहुत चर्चे थे और दोनों हर जगह एक साथ नजर आते थे। और जब इनकी प्राइवेट तस्वीर सोशल मीडिया पर लीक हुई तो सबको यकीन हो गया कि ये सिर्फ दोस्ती नहीं बल्कि दोनों का अफेयर चल रहा है। और एक मर्तबा सबा कमर ने सोशल मीडिया पर लिखा आई लव यू हमजा, जिसके बाद फैंस को इनकी शादी का बेसब्री से इंतजार था। और हमजा भी हर इंटरव्यू में जिस तरह सबा का जिक्र करते थे लगता था इनसे बहुत मोहब्बत करते हैं। लेकिन फिर सबा कमर ने एक आइटम सॉन्ग किया तो हमजा, जो कि वैसे ही ऐसी बेहूदगी से बहुत नफरत करते हैं और इसके बहुत खिलाफ हैं, इनका दिल सबा कमर से टूट गया और दोनों की दुश्मनी इतनी बढ़ गई कि सोशल मीडिया पर एक दूसरे को बहुत बुरा भला कहने लगे। ये एक ऐसी फिल्थ है जिससे इवन इंडिया अपनी जान छुड़वाना चाह रहा है। वो मुआशरा बर्बाद हो गया इसकी वजह से। अल्लाह का वास्ता आइटम नंबर्स ना करें, ये गंद है। और यहाँ तक कि सबा ने तो हमजा को एक दिन मर्दों की मीरा भी कह दिया। इसके बाद जब एक इंटरव्यू में सबा से हमजा से दोस्ती टूटने के बारे में पूछा तो इन्होंने साफ जवाब दे दिया कि हमारे बीच कभी कोई दोस्ती नहीं थी, हमने बस एक दूसरे के साथ काम किया था, आप सबको कोई गलत फहमी हुई होगी। और जब इनसे आई लव यू हमजा वाली पोस्ट के बारे में पूछा गया तो इन्होंने कहा कि वो तो शरारतन हमजा ने खुद ही मेरे अकाउंट से लिखा था, मैंने तो वो कभी भी नहीं लिखा था। लेकिन अब चूंकि इज्जत पे बात आ गई, मुझे बता देना चाहिए। मेरा फेसबुक खुला हुआ था, तो हमजा ने मुझे कहा कि मैं कुछ लिख लूं मेरे पेज से, मेरे एफपी की पेज से अपने पेज पे कुछ लिख लूं। मैंने कहा लिख लो। जनाब ने वो एक स्टेटमेंट जो मेरी तरफ से अपने पेज पे लिखी, आई लव यू हमजा। और मैं यूं कि ओ माय गॉड, ये मैंने कब किया, ये मैंने कब लिखा। और जब हमजा से सबा कमर के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कुछ यूं जवाब दिया, वो तो नहीं जो मैंने जिंदगी में चीजें की हैं वो कभी आती नहीं है न्यूज पे, और जो मैं नहीं करता हूँ वो आ जाती है। नेक्स्ट है फहद मुस्तफा और डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन। दोस्तों, डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन एक गेम शो करते थे जिसका नाम था इनाम घर। लेकिन फिर जब वैसा ही एक शो जिसका नाम था जीतो पाकिस्तान फहद मुस्तफा ने होस्ट करना शुरू किया तो प्रोफेशनल जेलसी की वजह से दोनों में एक प्रोफेशनल जंग शुरू हो गई। और कभी आमिर लियाकत फहद मुस्तफा को तंज़ो तनकीद का निशाना बनाते और कभी फहद भरपूर तरीके से जवाबी कार्रवाई करते। अब हम आ रहे हैं इनाम घर के साथ। प्यारे बच्चों, जो कुछ करना था कर लो, अब्बू आ रहे हैं। हाँ, जो अब्बू एक अब्बू आ जाए। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। तो बताइए कौन सा डब्बा खोले आपकी? 19। अरे पागल हो गए हो क्या? ऐसा क्यों बोला? 19 ही क्यों, 20 क्यों नहीं, 21 क्यों नहीं, 19? मेरे भाई तुम सोच लो एक बार, फिर मत कहना खबर ना हुई। फहद ने बताया। और हमारा शो आज भी पाकिस्तान का नंबर 1 शो है। मैं शो किसी के लिए नहीं करता, मैं आप लोगों के लिए शो करता हूं। भाड़ में गए बाकी सारे लोग। इसके बाद काफी अरसा गुजर जाने के बाद लोगों को लगा कि अब मामला ठंडा हो गया है और दोनों में आपस में सुलह हो गई है। लेकिन अभी रिसेंटली आमिर लियाकत ने एक और फायर फहद मुस्तफा की तरफ फेंकते हुए कहा कि अवार्ड शो में मेरे साथ होस्टिंग के शोबे में 2 और लोग नॉमिनेट थे और जिसको अवार्ड मिला इसने तो कभी होस्टिंग की ही नहीं। कैटेगरी थी होस्टिंग में 3 नाम थे और मेरा भी नाम था। जिसको मिला है उसने कभी होस्टिंग ही नहीं की, मतलब वो होस्ट ही नहीं है। दोस्तों, जिस दौर में हुमायमा मलिक और आयशा खान का पाकिस्तानी ड्रामों में डंका बजता था तब इन दोनों के दरमियान प्रोफेशनल जेलसी बहुत थी और इसी जेलसी की वजह से वो आज तक एक दूसरे की दुश्मन है और इस बात के सबूत हमें मुख्तलिफ इंटरव्यूज में मिल जाते हैं। एक शो पर जब हुमायमा मलिक से पूछा गया कि सबसे ज्यादा ओवररेटेड एक्ट्रेस कौन है तो इन्होंने कहा आयशा खान। एक एक्ट्रेस जो आपके ख्याल में 2016 में बहुत ज्यादा ओवररेटेड थी, आयशा खान। और जब ऐसा ही एक सवाल आयशा खान से किया गया तो इन्होंने जवाब दिया हुमायमा मलिक। सबसे बुरा बॉलीवुड डेब्यू किसका था, मावरा का, इमरान अब्बास का या अली जफर का? हुमायमा का।
मावरा वो तो हाँ नहीं, मैंने मावरा Sorry का, यार, इमरान लेकिन- का और जफर का, मगर सबसे हुमायूमा बुरा का उसका था। अच्छा। फिर जब हुमायूमा मलिक ने इंडिया जाकर इमरान हाशमी के साथ एक फिल्म में काम किया तो इन दिनों आयशा से पूछा गया कि आप इतनी खूबसूरत हैं तो आपको बॉलीवुड से ऑफर्स तो बहुत आती होंगी, तो वहां काम क्यों नहीं करती? तो आयशा ने कहा कि मैंने अपनी जिंदगी की कुछ हदूद बनाई हुई हैं जिनको मैं बाकी लोगों की तरह पार नहीं करना चाहती। जाहिर है इनका इशारा हुमायूमा मलिक की तरफ था। फिर मोमिन अली मुंशी ने एक इंटरव्यू में आयशा से हुमायूमा के मुतालिक अपनी राय का इजहार करने का बोला तो आयशा बोली कि कौन हुमायूमा, मैं किसी हुमायूमा को नहीं जानती। ओ अच्छा, वो जिसको बॉल फिल्म तब मिली जब मैंने इस फिल्म को रिजेक्ट कर दिया। वो ऑफर हुआ था और मैंने नहीं किया था, जो हुमायूमा ने किया था। फिर जब हुमायूमा मलिक से पूछा गया कि आज आप इस बात को क्लियर कर ही दें कि आखिर आप दोनों के दरमियान मसला क्या है, तो हुमायूमा बोली कि मैं इस बारे में कोई बात करना ही नहीं चाहती क्योंकि मैं बहुत मशहूर हूँ और मैं नहीं चाहती कि इसके बारे में बात करूँ और वो भी शोहरत हासिल कर ले। I don't know why are we discussing her so much. She's going to be in gossip because of me. So, Humayun Malik is somebody who made Aisha Khan famous. दोस्तों, मशहूर एक्ट्रेस हिना अल्ताफ और एक्टर मुनीब भट्ट ने माजी में कई प्रोजेक्ट्स में एक साथ काम किया और दोनों काफी अच्छे दोस्त भी थे, लेकिन फिर अचानक दोनों में नाचाकियां पैदा हो गई और दोनों की दोस्ती खत्म हो गई। इन दोनों में से किसी ने भी कभी भी खुलेआम एक दूसरे से दुश्मनी का इजहार ना किया, लेकिन मुख्तलिफ इंटरव्यूज में वो दबे अल्फाज में मजाक मजाक में एक दूसरे को रगड़ जाते थे। फिर इनकी एक किस्म की जंग छिड़ पड़ी। जंग का आगाज तब हुआ जब एक शो में मुनीब भट्ट और उनकी जोजा से ये पूछा गया कि सबसे बुरी एक्ट्रेस कौन है, तो इनकी जोजा ने जवाब दिया हिना अल्ताफ। कि इनमें से किसको अभी एक्टिंग क्लासेस लेने की जरूरत है? इकरा अजीज, सबूर अली, हिना अल्ताफ। हिना अल्ताफ, वो आपके ख्याल में नहीं अच्छी एक्ट्रेस? इकरा ज्यादा बेहतर। फिर कुछ अरसे बाद एक दूसरे शो पर जब यही सवाल हिना से किया गया तो इन्होंने कहा मुनीब भट्ट, और साथ ये भी गिला किया कि मुनीब ने मुझे अपनी शादी पर भी नहीं बुलाया, जिसका मुझे बहुत दुख है। ऐसा कौन सा एक्टर है जिसको एक्टिंग नहीं आती मगर भरम पूरे देता है 100 रुपए के? मुझे लगता है मुनीब भट्ट। आपको पता है सारी दुनिया उस शादी में गई हुई थी और मैं उस शादी में नहीं गई हुई थी। मैंने कहा यार वलीमे में तो बंदा बुला। एक लंबी कतार के लोगों के मैसेज आए हुए थे, आपको एमन और मुनीब ने अपनी शादी में नहीं बुलाया, हमें तो लगता था कि दोस्त हैं। ये तमाम बातें सुनकर मुनीब की जोजा एमन और साली मिनाल बर्दाश्त न कर पाई और सोशल मीडिया पर हिना को खूब बुरा भला कहा। फिर एक और इंटरव्यू में मुनीब और एमन से जब पूछा गया कि शादी पर हिना अल्ताफ को क्यों नहीं बुलाया, तो एमन कहने लगी कि शादी की हलचल में पता ही न चला कि हिना का नाम हमसे गलती से मिस हो गया। बहुत सारे लोग इनवाइटेड थे, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लोग मिस हो गए। फिर मुनीब कहने लगे कि नहीं बुलाया था, लेकिन थोड़ी देर बाद मुनीब कहने लगे कि मेरा फोन खराब हो गया था इसलिए बुला ना सका। मुझे अच्छी तरीके से याद है, मैंने हिना को इनवाइट किया था। वलीमे से एक दिन पहले मेरा फोन खराब हो गया। ठीक है कि मेरा एक दिन पहले जो है ना मेरा फोन खराब हो गया। खैर, इसके बाद हिना अल्ताफ ने एक इंटरव्यू में कहा कि मुनीब और एमन की बेटी पैदा हुई है तो दिल करता है मुबारकबाद दूं, लेकिन वो मेरा फोन तो उठाते नहीं है, तो क्या करूं। लेकिन मिनाल, तुम्हारे लिए ये पैगाम है कि इतना इतराना जरूरी नहीं, क्योंकि तुम्हारे और मेरे इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स साथ साथ ही हैं। मिनाल, मेरे और तुम्हारे फॉलोअर्स टक्कर पे ही हैं, हम साथ साथ ही हैं। नेक्स्ट है अली जफर और मीशा शफी। अली जफर और मीशा शफी एक जमाने में बहुत अच्छे दोस्त थे और कुलीग थे और दोनों ने पूरी दुनिया में कई टूर्स और कॉन्सर्ट एक साथ किए, लेकिन फिर एक दिन मीशा शफी ने अली जफर पर जिनसी ज्यादती का इल्जाम लगाकर पूरी दुनिया को हैरान और परेशान कर दिया, जिसके बाद अली ने अपने आप को बेकसूर साबित करने के लिए मीशा शफी पर केस कर दिया और कई साल गुजरने के बाद आज भी ये केस अदालत में है। और इन चंद सालों में कई मोड़ आए। पूरी पाकिस्तानी शोबिज इंडस्ट्री दो हिस्सों में बट गई। एक पार्टी अली जफर की बन गई और दूसरी मीशा शफी की, लेकिन ये केस अंजाम तक न पहुंच सका और अली जफर आखिर में तंग आकर रो कर गिड़गिड़ा कर मीशा शफी से कहने लगे, खुदा का वास्ता है इस खेल को खत्म करो, मैं बेकसूर हूं, ये पूरी दुनिया को बता दो, मेरी फैमिली लाइफ बहुत बर्बाद हो रही है। ताकि मेरा बिल्कुल करियर खत्म हो जाए, मैं खत्म हो जाऊं। मैं आपको बताऊं, ये जो इंसान की मर्द के ऊपर, ये किसी भी मर्द या औरत के ऊपर जब कोई इस तरह की एलिगेशन लगती है, ये उसको तबाह कर सकती है। मैं साफ साफ कहना चाहता हूं कि मुझ पे ये इल्ज़ाम गलत है।
मैं ये वाज़ेह कर दूं कि मेरी मौत मेरे जुर्म का एतराफ़ नहीं, बल्कि इसके बरक्स मेरी बेगुनाही का सबूत। दोस्तों ये थी वो लड़ाइयां जो प्रोफेशनल जेलेसी से शुरू हुई और पर्सनल लाइफ तक जा पहुंची। लेकिन जिंदगी में याद रखें, जब भी कभी आप किसी के साथ प्रोफेशनल जेलेसी रखते हैं तो उससे आपको बूस्ट मिलता है। आप कोशिश करते हैं कि मैं उससे कुछ बेहतर करके दिखाऊं, लेकिन जब आप इस प्रोफेशनल जेलेसी की हद को क्रॉस करके उसकी पर्सनल लाइफ से जलने लग जाते हैं, उसके उठने बैठने, खाने पीने और उसके रहन सहन और घूमने फिरने, दोस्तों यारों से भी जलने लग जाते हैं, तो याद रखें आप उसका नहीं बल्कि अपना नुकसान करते हैं और अपनी जिंदगी के मकासद को भूलकर सिर्फ उसको बर्बाद करने की कोशिश करते हैं। आखिरकार वो तो कहीं ना कहीं पहुंच जाता है, लेकिन आप अपनी जिंदगी को बर्बाद कर बैठते हैं। इसलिए याद रखें कि प्रोफेशनल जेलेसी से ज्यादा आगे बढ़ने की कोशिश मत करें, वरना इससे आपका खुद का नुकसान बहुत ज्यादा होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और सुमैर चौधरी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।